भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोलो 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 जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलो महावीर भगवान की जय बोलो। बोलिए बासोकुंड महावीर भगवान की जय। दुरावनम्र सूर्यनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न किं छवि दोषराजं प्रसिद्धतापिमल मुक्तमपि प्रकृति मृत्याजले जिनपति बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हम सं तं पं वं वं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं। तैसे टोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे, सैसे टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे, सैसे टोटरे कलसा प्रभु। नाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बासोकुंड महावीर भगवान की जय। 24 भगवान की जय। समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। ओम नमो भगवती श्रीमती पास तीर्थंकर दवा 10 गण प्रविष्टित शुक्लद्या पवित्र स्वर्गीय स्वयंभुवे सिद्ध बुद्ध परमात्मनि परम सुख त्रिलोक में व्याप्त अनंत संसार चक्र परमिन्द्र अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुख अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसक सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमयभयम सर्वातचक्रभयम सर्वक्षमारिम सर्वगुलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है अनिल कुमार, हेमलता, जिग्नेश, शिवानी, कवि सेजल, पन्नालाल, हीराबाई, हपावत परिवार, कांदीवली मुंबई, दिनेश कुमार, भावना, दीपेश भावना, रोहित, मितिक्षा, मालवीय परिवार, न्यू मुंबई वासी, छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रविकम तेजो बल सूर्य वीर शांति सर्जनानंदनम सर गोकुलानंदनम नम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूज्य मलि वर्धमान पुष्दन शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पार्श्वनाथ तिब्बजन्म नमः। ओम नमोर्ते भगवती श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कलमसा दे जो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिक्रय सर्व पाप विनाशय सर्व विघ्न विनाशय सर्व रोगो समर्थ विनाशय सर्व प्रकृत सुदोपद विनाशय सक्षाम अडवन विनाशय। ओम राम ह्रीं रोम रोम रम अशेष नमः सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले
चिन्ग्रहे अभिषेकमहं यजे। ओम ह्रीं। जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्यगण हैं, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्गमनि पामती स्वाहा। ओ बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ, और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है। और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है। और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में, तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी। अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि, जिनके हम शासन काल में हैं, उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से, अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये, अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जैसे दीवार कच्चा हो, पत्थर मारे तो उसी में चिपक जाता है, वो वापस नहीं आता। ऐसे गाली देने वालों को उल्टे गाली नहीं देता है। जो संयमी आदमी होता है, तपस्वी होता है, तपस्वी के ऊपर कितना भी उपसर्ग आए, वो कर्म निर्जरा का कारण है। तपोधर्म रागादि का विजेता है। राग, द्वेष, मोह, मत्सर, क्रोध, लोभ इत्यादि जितने बुराइयां मन में होते हैं, उनका विजेता हो जाता है। कौन? तपस्वी। देखो, सोना तपता है, घेना बनता है और लोगों के गले में बैठ जाता है। सोने को तपाने से गहने बन जाने और गले में बैठता है। इसी पर लोगों के गले में हार बनता है तपस्वी। कब? जब वो कष्ट, सहिष्णुता आदि अपनी तपस्या के माध्यम से बर्दाश्त की शक्ति बढ़ाता है। सहिष्णुता। इसी प्रकार से भिक्षा द्वारा भोजन करता है, मिले तो संतोष, नहीं मिले तो संतोष, ये तपस्वी के संभव है। और इसके लिए पवित्र भक्तिमान श्रावक यथोक्त समय में आहार देता है। जैसे नाव में कोई सामान रखो तो नदी पार ले जाता है, इसी प्रकार गृहस्थ तपस्वियों के रक्षा के लिए उनको शुद्ध आहार पानी देते हैं, तो वो भी तपस्वी कहलाते एक तरह से, क्योंकि वो मदद कर रहे हैं मन वचन काया से। फिर कहते आचार्य, तम तऊ जत्त सविधि पालिनु, तम तऊ गुत्ति व्यानु, तम तऊ जही अप्पा पर बुज्जदी, तम तऊ जही भव मानु जीव। तप समितियों का पालन कराता है। तप 3 गुप्ती, मन वचन काय, तीनों को नियंत्रित करना है। ये तपस्या के द्वारा। मन में आया सो बोलो, मन में आया सो करो। वचन गुप्ती, भाषा समिति, भाषा भी संयमित सीमित बोलने की कला, ये तपस्वियों से संभव। आचार्य शांतागर महाराज थे, मन वचन काय की गुप्ती पालन करके समाज पर बहुत बड़ा उपकार करते रहे। आत्मा और परद्रव्य का बोध तपस्या से संभव है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा आत्मा का स्वभाव क्या है, मुक्ति मार्ग क्या है, ये केवल आदमी को तपोधर्म से संभव। इस भव का विनाश, जन्म मरण का दुख को इससे मुक्त होने के लिए कोई है तो तपस्या है। महानुभाव स्वस्वरूप का परिज्ञान तर्क से संभव है।
अपने आत्मा का ज्ञान तपस्या से संभव है। केवल देव देव के प्रति भक्तिमान भी तपस्वी बन सकता है। तपस्वी को कोई भी काम होती नहीं है, सब तरह के साय मिलते हैं, परंतु वो उसका उपयोग नहीं। अनिमा महिमा आदि अनेक उनको रुद्धियाँ प्राप्त हो सकती, पर रुद्धि का उपयोग वो नहीं करते हैं। प्रवचन का अर्थ तत्व सकट पढ़ना, भविजनों को तप धर्म का सूचना है। महानुभाव, उत्तम त्याग धर्म। अभी तक आप लोग तप सुनते रहे। तप और त्याग इन दोनों का अविनाभावी संबंध है। इसीलिए तत्वार सूत्र में शक्तितः त्याग तपस्वी, अपने शक्ति के अनुसार त्याग करो, अपने शक्ति के अनुसार तपस्या करो। त्याग भी मन माने नहीं कर सकते, शक्ति को देख के कर सकते। ये शक्ति नहीं हो तो नहीं करे। जैसे 10 किलो कोई ले नहीं जा सकता बोझ, तो 1-2 किलो ले जाए। तो ऐसे ही जो है आदमी को त्याग का अनंतानंदी क्रोध मान में अंदर जो मन में मैल है, क्रोध मान लोभ द्वेष राग, ये सब त्याग करना जरूरी है आत्मा की शुद्धि के लिए। और बहिरंग में तो त्याग तो बताया, अनावश्यक सामग्री इकट्ठा करना ये दुर्गति का कारण है। दूसरे के लिए अभाव कर देना ये भी कोई शोभा की बात नहीं। महानुभाव, वैशाली गणराज्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहाँ के गणतंत्र सब विश्व में प्रसिद्ध है और अत्यंत प्राचीन उस गणतंत्र प्रजातंत्र में भगवान महावीर स्वामी उन्होंने ये नियम बनाया कि हर प्रजा अपने आप को राजा समझे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझे। ये जैन धर्म का सार है। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं से किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। अहम राजा अहम राजेति मन्यन्ते सर्वे। होमेस्टॉप वैशाली ग्रंथ में ये उल्लेख है। हर प्रजा वहाँ के कैसे अनुभव करते थे, स्वयं को अपने आप को राजा समझते थे और राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। हर प्रजा के लिए एक व्यवहार, एक नीति, एक कानून, सब कुछ एक से था। उसको गणराज्य में हर धर्म दर्शन वाले सब एकत्रित होकर के रहते थे, सब अपने स्वतंत्रता से रहते थे, उनके नियम होते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वहाँ जो मूर्ति विराजमान है, वहाँ विशाल मंदिर हैं। उस मंदिर में जो मूर्ति हैं उसमें बड़े आकर्षण हैं और लोग जो भी जाते हैं उस प्रजातंत्र को वहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ के मिट्टी को शीश लगाते हैं और वहाँ के आसपास के प्रजाजन लोग उस महावीर स्वामी को अपने गणनायक मानते हैं और उनको उस तात्कालीन प्रजातंत्र के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी 12 साल तक वहाँ राज किया। उनके प्रतिमा में भी वही आकर्षण है जो आकर्षण भगवान महावीर स्वामी में था। महानुभाव, उनके कण कण में पुण्य के परमाणु आज भी वहाँ व्यवस्थित हैं। जो भी वहाँ जाता है वहाँ अपने कर्मों के निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वहाँ असीम पुण्य कर्म को आकर्षित करता है। धर्म ध्यान करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपना स्वस्थ जीवन का जो आधार है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवो और जीने दो। ये इंग्लिश में कहते हैं लिव एंड लेट लिव। भगवान महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोलते थे, तात्कालीन भाषा में बोलते थे। अन्योन्य ओयारेण जीवा परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी का आकर्षण है। वहाँ हम जाते हैं तो एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसमें भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते थे। उस क्रीड़ा के उस वृक्ष को भी देखना चाहिए। हर एक जैन व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब लोगों को एक बार वहाँ वैशाली के वासुकुंड, कुंडग्राम, कुंडपुर, कुंडलपुर, ये वैशाली के कुंडलपुर हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ जाने के बाद एक अलौकिक अनुभव होता है। वहाँ के जो मिट्टी में
एक पॉजिटिव एनर्जी है। सबको वहाँ सहयोग भी देना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए, सब लोगों को वहाँ से जुड़ना चाहिए। वहाँ शांति धारा करते हैं तो उनको असीम शांति का अनुभव होता है, समृद्धि का अनुभव होता है। तो महानुभाव वहाँ हर वर्ष महावीर भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं और जैनेतर लोग, लाखों लोग वहाँ एकत्रित होकर के महावीर जयंती मनाते हैं। कभी हम आप लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव हर साल होता है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद आज तक वैशाली वासुकुंड में बहुत सुंदर उत्सव होता है और वहाँ का आकर्षण है जो हमारे अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म प्राप्त करने का एक सातिशय क्षेत्र है। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान वहाँ पर है। पास में ही भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा स्थान भी हैं और पास में भगवान महावीर स्वामी जो पहले आहार किए हैं ऐसे स्थान है, उसका नाम है कूलग्राम। कूलग्राम को कैसे याद करना है? टंडा टंडा कूल कूल, बकुल राजा ने पहले आहार दिया और उस जगह का नाम, उस राजा का नाम हमें याद करना चाहिए। राजा का नाम बकुल राजा है और उस जगह का नाम कूलग्राम है। आज भी वो ग्राम उस वैशाली वासुकुंड के निकट में ही है। उसको आजकल लोग कोलवा गांव बोलते हैं, वैसे वास्तव में कूलग्राम धीरे धीरे करके वाह लगा देते, कूलवा कूलवा बोलते हैं। बिहारी में हर चीज़ वाह बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके पीछे वाह लगाते हैं। तो वो उस गांव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। महानुभाव, हम सब मिल करके उस मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए। अभी तक बहुत विशाल सुंदर मंदिर बना है, वहाँ मानस स्तंभ बना है, वहाँ मंदिर का पंचकल्याणक भी हो चुका है, मानस स्तंभ का भी प्रतिष्ठा हो चुके हैं। और उसके अलावा अब सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और 30-24 जिनालय का निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए और अभी दे रहे हैं और भी देंगे। ऐसे मेरा सबको मंगल आशीर्वाद है।